आप भारत में रह करके भारत के लोगों के टैक्स पे पल बढ़ करके आपको पाकिस्तान प्रिय हो गया है। आपकी जुबान से पाकिस्तान जा ही नहीं रहा है। मतलब अपनी सेना को नीचे गिराने में आपको फख्र महसूस हो रहा है। पहले आप कहते हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मोदी सरकार जब से हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, सोफिया कुरैशी को कमान देती है इतनी बड़ी देश की। ये यासीन मलिक को घर में बुलाने वाले और वो वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुलाने वाले, बहुत फर्क है ना। वो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाले और ये सेना को कश्मीर में पत्थर खिलवाने वाले, बहुत फर्क है ना दोनों की सोच में। तो राहुल गांधी की अगर सुनेंगे ना तो पूरा भारत ही पप्पू कहलाएगा एक दिन। पूरी टीम लेकर के जानी चाहिए और जाकर के पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना चाहिए। और गारंटी देता हूं ये प्रधानमंत्री होंगे अगली बार के पाकिस्तान के, लिख करके देता हूं। मत तो ट्रम्प की बात मत कर। अगर तेरे मन में दूसरा फितूर होता है ना कि मैं बोल दूंगा हाँ ट्रम्प ने नहीं किया, तो तू कहेगा नहीं फिर रशिया ने किया होगा, फिर चाइना ने किया होगा। तो उन्होंने कहते हैं भारत के अंदर किसी भी मुल्क के किसी भी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब इससे बड़ा जूता क्या होगा इनके मुंह पे, आप बताइए। क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। अभी भी ये आरोप लग रहा है कि सब खुश है, पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है हिंदुस्तान की, लेकिन कांग्रेस अभी भी नाखुश है। मोदी जी ने यही बात बोला कि सब तारीफ कर रहे हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब हमारे साथ है, लेकिन देश की पार्टी है ये कांग्रेस जो हमारे साथ खड़ी नहीं है, उसी को बस दिक्कत है इससे। देखिए गलती मोदी जी की भी तो है ना, किसी की हंसी चुरा ली। 2014 से पहले कांग्रेस इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जहां जाती थी, जिस राज्य में जाती थी, जितने करोड़ का भ्रष्टाचार कर लेती थी, कोई बोलने वाला ही नहीं था। सड़कें टूटी हैं, टूटी रहने दो, अस्पताल नहीं बन रहे ना बने, एम्स नहीं बन रहे ना बने, ट्रेनें नहीं आ रही नहीं ना आए, जनता त्राई हो रही है, महंगाई से होने दो, बदहाली हो रही है देश में होने दो, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी इतनी बढ़िया कांग्रेस कार्यकाल में होने दो, कर्फ्यू में डूबा था कश्मीर, डूबा था। मतलब वो खुश थी। जनता मर रही थी बम धमाकों में, जनता मर रही थी कर्फ्यू में, जनता मर रही थी अस्पतालों के बाहर, जनता मर रही थी रोड एक्सीडेंट के अंदर, लेकिन कांग्रेस बड़ी खुश थी। आज उसकी खुशी छीन करके 140 करोड़ की जनता को नरेंद्र मोदी ने जो खुशी दे दी ना, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को गम में ले गई। आज उसे समझ ही नहीं आ रहा कि विरोध हमने भारत के प्रधानमंत्री का करना है या भारत माता का करना है। विरोध हमने भारत के प्रधानमंत्री की कैबिनेट का करना है या फिर सेना का करना है। ये यासीन मलिक को घर में बुलाने वाले और वो वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुलाने वाले, बहुत फर्क है ना। वो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाले और ये सेना को कश्मीर में पत्थर खिलवाने वाले, बहुत फर्क है ना दोनों की सोच में। वो 25 शताब्दी चला सकते थे, 26वीं ना चलाने वाले, और ये 133 वंदे भारत चलाने वाले, फर्क है ना दोनों की सोच में। वो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाए थे, वो गोलियों का हिसाब लेने वाले, और नरेंद्र मोदी गोलियां की बरसात चला दो कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, लद्दाख तक सड़क बना दी, नल से जल पहुंचा दिया। ये करने वाले तो खुद दुख तो उनको होगा जो अपने कार्यकाल में ना सेना को स्ट्रॉन्ग कर पाए ना लोगों को स्ट्रॉन्ग कर पाए। आज भारत के लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आज भारत की सेना स्ट्रॉन्ग हो रही है, आज भारत आयात निर्यात में सबसे आगे बढ़ गया है, आज भारत में ब्रह्मोस बन रहे हैं जो इनके कार्यकाल में नहीं बन पाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब तमाचा इनका लोकसभा के मंदिर में ही तो मारा मुंह के ऊपर। उन्होंने कहा तू ट्रंप की बात कर रहा है। किसी भी देश के किसी भी नेता ने, किसी भी राष्ट्रपति ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई सीज फायर नहीं लगाया। और दूसरी बात, पहले तो इनको ये बोलिए मूर्खों को, एक तरफ तुम कहते हो सबूत दो कि युद्ध हुआ भी नहीं हुआ, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो युद्ध रोक दिया उसका ट्रम्प कह रहा है। तो या तो पहले ये मानो कि हाँ भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, निस्तानाबूद किया पाकिस्तान को, ये एक्सेप्ट करो। नहीं कर सकते तो फिर सबूत किसका मांग रहे हो? फिर ट्रम्प की जबान की क्या वैल्यू है? मतलब भारत का, हम जनता के दिए गए वोट से चुना हुआ विदेश मंत्री झूठा है इनकी नजरों में। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री सब झूठे हैं उसके सामने, ट्रम्प सही है। और छोड़ो, ये तो हो गए नेता। हमारी भारतीय सेना के तीनों अध्यक्ष, थल, वायु और जल सेना के अध्यक्ष, वो भी झूठे। जिन्होंने कमान संभाली व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, वो भी झूठे। सरहद पे लड़ने वाले हमारी सेना के जवान भी झूठे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी झूठा जो कह रहा है कि भैया मुझे रात को 1:30 बजे मुनीर का फोन आ गया और कह रहा है भारत ने हमला फोड़ दिया। वो रावलपिंडी का स्टेडियम भी झूठ बोल रहा है, वो उन्होंने गड्ढा किया, वो पाइपलाइन डाल रहे थे, वो अफवाह फैला दी मोदी जी ने। उसके बाद कैराना हिल्स में जो विस्फोट हुआ है ना, वो रास्ता निकाल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माझी थे ना, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए काट के रास्ता बनाया था, तो वो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की अगर सुनेंगे ना तो पूरा भारत ही पप्पू कहलाएगा एक दिन। आज भारत गर्व से बोला जा रहा है। भारत आज भारत के प्रधानमंत्री जिस कंट्री में चले जाएं फक्र से नाम लिया जा रहा है।
इंडिया इंडिया गूंज चल रहा है, वंदे मातरम गा रहे हैं, वो अरबी बोलने वाले शेख भी भारत माता की जय बोल रहे हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया जो पहलगाम हमले में शामिल थे। सब जांच हो गई, रिपोर्ट आ गया, वही लोग थे। क्या कहेंगे इस पर? सर, विपक्ष को जवाब मिला या कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये साजिश था, उसी दिन क्यों एनकाउंटर हुआ, सेम जब सब बहस चल रही थी तब उसका फोटो वायरल किया, दिखाया जाता है, भेजा जाता है, डाला जाता है। ये क्या था, सरकार की साजिश थी या बस कोइंसिडेंस हो गया? इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, ये घर जाके अपने माँ बाप से भी परेशान कर ले होते होंगे कि डॉक्टर ने कहा था 9 महीने बाद इस तारीख को आपकी डिलीवरी होनी है, इस तारीख को आपका बच्चा होगा, लेकिन मैं 3 दिन पहले कैसे हो गया, इसका सबूत दो पहले। तो ये तो वो नालायक बच्चे हैं। ऑपरेशन, अब मतलब सेना इनको फोन करेगी कि भाई साहब मेरे को ना वो 3 आतंकवादी मिल गए हैं, मानसून सत्र चल रहा है, अब मोदी जी वहां बोलने आ रहे हैं हम इनको मारे या ना मारे, या इनको आपकी तरह बिरयानी खिलाएं जैसे कांग्रेस कार्यकाल में खिला रहे थे। ये मूर्ख लोग हैं। आज हमारे को शर्म आ रही है, खासकर मैं इंडियन होकर के, भारतीय होकर के, हिंदू होकर के, मेरे को इतनी शर्मिंदगी है कि वो सेना का जवान जो गोली देख करके नहीं खा रहा कि मेरे सीने पे लगेगी या सिर पे लगेगी या मैं उसको मारूंगा, उसको आज सबूत बतोड़ना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि 28 को ही क्यों मारा गया? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है उससे पहले फोटोएं खींचनी पड़ रही हैं, चाहे गोली लग जाए उनको। आज वो ऑपरेशन सिंदूर कर रही है तो उनको फोटोग्राफी करनी पड़ी है, चाहे सीने के अंदर तो घुस जाए उनके। आज अगर वो ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकवादियों को ठोक रही है, 72 उरों के पास भेज रही है, तो उनको उसकी फोटोग्राफी खींचनी पड़ रही है, चाहे पीछे कोई एक आतंकवादी छुपा हुआ हमारी सेना के जवान को शहीद कर रहा है। ये हमारे देश की जो विपक्ष है ना, उनको मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को पूरी टीम लेकर के जानी चाहिए और जाकर के पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना चाहिए, और गारंटी देता हूं ये प्रधानमंत्री होंगे अगली बार के पाकिस्तान के, लिख करके देता हूं। मतलब आप भारत में रह करके, भारत के लोगों के टैक्स पे पल बढ़ करके आपको पाकिस्तान प्रिय हो गया है, आपकी जुबान से पाकिस्तान जा ही नहीं रहा है। मतलब अपनी सेना को नीचे गिराने में आपको फख्र महसूस हो रहा है। पहले आप कहते हो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मोदी सरकार जब से हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, सोफिया कुरैशी को कमान देती है इतनी बड़ी देश की। आप बताइए, अगर आपके माइंड के अंदर किसी धर्म के व्यक्ति को लेकर के डाउट चल रहा होगा कि ये हमारे देश का सगा नहीं हो सकता, ये नमक हराम हो सकता है, तो आप इतनी बड़ी कमान सौंप दोगे क्या? तो ये मूर्ख बनाते हैं। सिर्फ मुसलमानों का यूज एंड थ्रो अगर किसी ने किया तो ये 26 अलायंस ने किया। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, उसके पीछे साफ शब्दों में लिखा था यूज, क्रश एंड थ्रो। यही हाल है मुसलमानों का इन विपक्षी पार्टियों के नजरिए के अंदर। नरेंद्र मोदी जाकर के देख लो, वीर अब्दुल हमीद जी जो चले गए थे ना, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है पार्लियामेंट में, क्या उससे जनता खुश है? बहुत खुश सब सवालों का जवाब मिला जो विपक्ष मांग रही थी, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष के कई तमाम नेता, एमपी, सभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कितने जेट गिरे भारत के, कितना नुकसान हुआ। 1000 उसने ड्रोन छोड़े नरेंद्र मोदी जी संसद लोकतंत्र के मध्य, उससे बड़ा सबूत चाहिए जिसको नेस्ता नाबूद किया हमारी सेना ने हवा में। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के प्रति आप लोगों का इतना प्रेम उभर रहा है, वो अपने देश को, अपनी सेना को खुश करने के लिए, विदेशों में डंका बजाने के लिए कि भाई पाकिस्तान तो बहुत बड़ी कंट्री हो गया, वही एक आधा राफेल मेड इन इंडिया दिखा दे, मेड इन रशिया दिखा दे, वो तो दिखा नहीं पा रहा। वो ट्रंप जो कह रहे हैं 29 बार बोल दिया मैंने सीज फायर करा, वही एक टुकड़ा लाके दिखा दे कि देखो जी ये पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना का विमान गिराया था। अरे कोई तुम्हारे उनके पास सबूत नहीं है तो मोदी का दूरबीन लेकर के जाएं खोजने के लिए कि इनको झूठा भी ला करके दो। क्या बकवास की बातें हो रही है। भारत का गृह मंत्री झूठा, पूरा मतलब हम भी झूठे हैं, मोदी सही कह रहे हैं, आपके ऊपर पूरा देश हंस रहा होगा और मेरे जैसा नौजवान आज हंस रहा है राहुल गांधी। आप बोला कि पूरी दुनिया भारत के साथ है, खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन एक विपक्ष है हिंदुस्तान का जो सिर्फ नाखुश है, बाकी सब खुश है, सब साथ में। आप परमात्मा का शुक्र मनाइए कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो भारत में पैदा हुए और आपकी भी जो पैदा हुए, आपकी भी जो परवरिश हुई वो भारत में हुई। गलती से आपकी परवरिश अगर इजराइल में या फिलिस्तीन में हो जाती और आपके इजराइल का विपक्ष कांग्रेस की तरह होता, भारत के विपक्ष की तरह, तो भैया जी आप तो चले गए होते अब तक। इजराइल का विपक्ष देखिए कितना अच्छा है कि इस बुरे वक्त में वो राजनीति नहीं सोच रहा कि ये हटे तो मैं राष्ट्रपति बनूं। उसे पता है मेरा देश जीवित रहेगा, मेरे देश के लोग जीवित रहेंगे, तो इजराइल में मैं कब बनूं ना बनूं, लेकिन मेरी जनता तो है, ये तो चाहता है आके वो फोड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल कर रहे थे कि जिस दिन ये घटना होती है उसके बाद अगले दिन मोदी जी प्रचार करने लग जाते हैं। देश की चिंता नहीं कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उनको देश को मजबूत करना चाहिए था। क्या मोदी जी देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, या सरकार बनाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल है। विपक्ष क्या कर रहा है? हैप्पी बर्थडे मना रहा है पार्लियामेंट के अंदर। ये केक काट करके कौन सा देश मजबूत हो रहा है बताइए। प्रियंका गांधी उन पीड़ितों के घर नहीं जा रही है, उन सेना के जवानों से मिलने नहीं जा रही, लेकिन उसको ये पता है कि आज खड़गे जी का हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने केक बना के लाना है घर से। ये क्या मजबूत कर रहे हैं आप बताइए? आप बताइए क्या पार्लियामेंट के अंदर जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे? अब हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाएगा खड़गे जी का?
आप बताइए पार्लियामेंट किसके लिए है? पहले तो इन पे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। गलती से कोई मोदी जी का प्रशंसक, कोई मोदी जी को एक कहते हैं ना अच्छा इंसान मानने वाला, कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ प्रधानमंत्री मानने वाला अगर उनके लिए एक केक ले जाता ना तो पूरे देश में ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। आज तक बाबा साहब ने जन्मदिन नहीं मनाया, आज तक नेहरू जी ने जन्मदिन नहीं मनाया, आज तक इंदिरा जी ने जन्मदिन नहीं मनाया, मोदी जी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। ये देख रहे हो इनका दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र है इनका। उसके बाद ऑपरेशन महादेव से इनको दिक्कत है, ये जानना चाहते हैं, या हमारी सेना ने उन आतंकवादियों को मार गिराया इससे दिक्कत है? उस दिन क्यों मार गिराया इससे दिक्कत है, जब जवाब देने वाली थी सरकार तभी क्यों हुआ? हाँ, उनको पता चल गया था कि आज मानसून सत्र है। पहले तो मोदी जी भागे हुए थे, ये कह रहे थे, अब मोदी जी आने वाले हैं, फटाफट इनको मार गिराओ। मतलब बेवकूफ़ी की हद है। मतलब इस हिसाब से तो मैं कहता हूं कि इनको जाना चाहिए, सेना की ड्रेस उठा के देखना चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट लगी है नहीं लगी है। सेना की गोलियां भी ढूंढनी चाहिए कि वो छूट के तरीके से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी भी जो सुरक्षा कर रही है ना पीछे खड़ी, वो भी सेना के जवान है। जब वो इनके मुंह से ऐसे बयान सुनते होंगे ना, उनके दिलों पे कितनी ठेस पहुंचती होगी कि किन मूर्खों को बचाने के लिए हम अपना जीवन दान दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, हमारे पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी कहते हैं देश के प्रति जो भावना है, देश के प्रति जो हमारी आत्मा अर्पित है, उसी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक और आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी देश का नाम खराब कर रहे हैं, सरेंडर करके खराब कर दिया एक तरीके से, किरकिरी हो गई, पूरे वर्ल्ड में नाम खराब हो गया, अमेरिका की बात नहीं सुननी चाहिए थी, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था, क्या क्या तमाम बातें। आपातकाल लगा करके विश्व में नाम रोशन किया था इंदिरा गांधी जी ने। नेहरू जी 62 के युद्ध में पैसा मांगने चले गए, अमेरिका का बयान आया राष्ट्रपति का, पैसा नहीं भीख मांगने आ गया भारत। सवाल भी किया था कि 50% भी इंदिरा गांधी के बराबर ताकत है, तो आप इस बताएं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, क्यों उसकी बात मानी गई? हाँ। उन्होंने 100% ताकत दिखाई। उन्होंने तो ट्रंप की बात मत कर, अगर तेरे मन में दूसरा फितूर होता है ना कि मैं बोल दूंगा हाँ ट्रंप ने नहीं किया, तो तू कहेगा नहीं फिर रशिया ने किया होगा, फिर चाइना ने किया होगा। तो उन्होंने कह दिया भारत के अंदर किसी भी मुल्क के किसी भी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब इससे बड़ा जूता क्या होगा इनके मुंह पे, आप बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को, देश के ऊपर सोच विचार करने वाले प्रधानमंत्री को, जब चाइना ने अपनी कुछ चीज़ें जो भारत को भेजा था उस पर रोक लगा दी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले गाना पहुंच गए वहां से उसको आयात कराने के लिए, और उसके बाद पहुंच गए मालदीव के अंदर जाकर के वहां आयात कराने गए, उसके बाद ब्रिटेन में जाकर के वहां पर हमारे देश के लिए जो डील्स करके आए जिससे हमारे देश को फायदा हो। लेकिन ये मूर्ख क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री इनके साथ पार्लियामेंट में खड़ा हो, ये काली पट्टियां बांध के आए, ये स्पीकर का विरोध करे, ये सांसद सत्र को भंग करे और नरेंद्र मोदी वेस्ट ऑफ टाइम करे। वो व्यक्ति जो 20-20 घंटे सो नहीं रहा, जिसने आज तक के कार्यकाल में एक छुट्टी नहीं ली, क्योंकि उसको लगता है मैं एक दिन भी छुट्टी लूंगा तो मेरे देश का कितना नुकसान हो सकता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, ये पॉलिटिक्स हो गया, सरकार खुद बोलती है कि व्यापार के साथ आतंकवादी और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्रिकेट हो सकता है। इस विपक्ष बहुत कड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, और ओवैसी जी हो, अखिलेश यादव हो, सभी बोल रहे हैं कि क्रिकेट क्यों हो रहा है फिर, जब सब कुछ बंद हो गया हो, व्यापार बंद हो गया हो, 80% पानी रोका जा रहा हो, वीज़ा रोक दिया गया हो, सब कैंसिल कर दिया गया, तो फिर क्रिकेट पैसा से बढ़ के हो गया देश? बिल्कुल नहीं, इसकी चीज़ में मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि हम चमचे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस देश को उसकी औकात बताओ। अगर हम उससे क्रिकेट खेल के उसको पैसा दे रहे हैं, उसके क्रिकेटरों का आमदनी का कारण बनेंगे हम, जो हमारी सेना को, हमारे भारतीयों को मारने की हिमाकत कर रहा है, तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि सरकार की मर्जी से हो रहा है, बीसीसीआई सोचना चाहिए। जो भी देखिए, सरकार भी क्या है, सरकार भी बंदी होती है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। आप डायरेक्ट नहीं मना कर सकते। तो फिर ऐसे तो कल को अमेरिका का कोई कबड्डी मैच होगा, वो कहेगा आज हमारा मन नहीं है। जापान के साथ ओलंपिक होंगे, वो कहेंगे आज हमारा मन नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रधानमंत्री निगम पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको संज्ञान लेना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और बीसीसीआई के साथ बैठ करके मीटिंग करनी चाहिए और इस मैच को खत्म करना चाहिए। हमें ऐसी कंट्री के साथ बिल्कुल भी मैच देखने में प्रसन्नता नहीं होगी जो हमारी सेना को खत्म करने की सोच रखता हो, जो हमारे भारत के नागरिकों को खत्म करने की सोच रखता हो, जो हमारी बहन के सिंदूरों को उजाड़ने की सोच रखता हो। हिंदुस्तान में एक वर्ग ये भी है कि लोग बोलेंगे खेल को इस सब से दूर रखना चाहिए, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए और मजे लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहोगे? भैया हम तो एक जैसे सौरव गांगुली हो गए, कई बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं कि नहीं खेल होना चाहिए। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली, जब
हम खेल रहे थे होली, तो वो खेल रहे थे गोली। ये एक वंदे मातरम के अंदर मैंने ये पंक्ति सुनी थी और बहुत गहरी बात है। अगर इसको पूरा सुनोगे, मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी 2 दिन पहले सुनी, तो दिल के अंदर से ना, कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, दिल वो नाजुक हो जाना, वो वाली स्थिति होती है कि हमारी सेना हमारे लिए वहाँ क्या करती है। तो मेरे लिए मेरी सेना से बढ़ के कुछ भी नहीं। पहले देश या पहले पैसा? पहले मेरा देश, बस। देश से बढ़ के कुछ नहीं। देश है तो पैसा मैं बहुत कमा लूंगा, मेरा देश ही नहीं है तो पैसे का मैं करूंगा क्या और कमाऊंगा कहां से। ये थी लोगों की राय ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिस तरीके से बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, उसके ऊपर, ऑपरेशन महादेव के ऊपर। बाकी और लोगों से बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।